Good afternoon, all of you. Myself Manoj Kadia, Regional College of Pharmacy, Sitapura, Jaipur, in the Department of Pharmacognosy. We will discuss about the alphabetical classification, morphological classification, pharmacological classification, chemical classification. Now we will discuss about the taxonomical classification. Taxonomy क्या होती है? कोई भी प्लांट या एनिमल्स की जो बायोनॉमिनल नोमेनक्लेचर हुआ उसके अनुसार प्लांट को अलग अलग वर्गीकृत किया गया, अलग अलग कैटेगरी में वर्गीकृत किया गया, एनिमल्स को अलग करा गया, प्लांट्स को अलग अलग कराया गया। उसी के अनुसार मैमेलियंस को अलग किया गया, जो बर्ड्स है इनको अलग किया गया, तो अलग अलग कैटेगरी में उनको किया गया। तो उसी तरह से अपन ने प्लांट्स का क्लासिफिकेशन किया है, इनको जो भी मेडिसिनल प्लांट है उनको अलग अलग कैटेगरी में दिया गया एज पर देयर टैक्सोनॉमी। तो उसके अनुसार प्लांट किंगडम हुआ, किंगडम में क्या रखा गया? प्लांटिंग हुई। उसी की तरह डिवीजन, अलग अलग डिवीजन, जो प्लांट के बाद क्या करा गया उसको डिवाइड किया गया डिवीजन में, उस प्लांट को उस डिवीजन में, जैसे कि एंजियोस्पर्म को, एंजियोस्पर्म में जो कैटेगरी के प्लांट है उन सबको एक कैटेगरी में रखा गया, जिसमें से डाइकोटिलेडोन्स है कि मोनोकोटिलेडोन्स है, इसके अंदर 2 कोटिलेडोन्स है और 1 कोटिलेडोन्स है बैक में। तो उस तरह से उनको एंजियोस्पर्म को अलग कैटेगरी में रखा गया। इसी तरह यदि ऑर्डर की बात, सब डिवीजन के बाद आता है ऑर्डर, जैसे कोई फैमिली अलग अलग फादर मदर बच्चे और उनके भी बच्चे ऐसे होता है, उसी तरह से ये डिवीजन किया गया है। तो ऑर्डर में रखा गया रोसेल्स हो गया, ट्यूबिफ्लोरा, उस ये ऑर्डर हो गया उस प्लांट का अलग से। फैमिली यदि होगी तो फैमिली अलग अलग फैमिली होगी, फैबेसी फैमिली होगी, अम्बेलिफेरी फैमिली होगी, ठीक है, पेपावेरेसी फैमिली होगी, सोलेनेसी फैमिली होगी। तो इस तरह से अलग अलग कैटेगरी में, अम्बेलिफेरी में जैसे फेनल आता है, फेनल प्लांट आ गया, फेनल जो अपना होता है अम्बेलिफेरी में होता है, कैरावे होता है, ये सबको एक अलग फैमिली में रखा गया। उसके बाद रखा गया जीनस जो उसका कि जीनस से आता है, जैसे ग्लिसराइजा है, ग्लिसराइजा उसका जीनस हुआ ग्लिसराइजा, मुलेटी इसको बोलते हैं ग्लिसराइजा। और स्पीसीज, किस स्पीसीज का है तो वो हो गया ग्लिसराइजा ग्लैब्रा। तो ग्लिसराइजा इसमें क्या हो गया? जीनस हो गया, और उसकी स्पीसीज क्या हो गई? ग्लैब्रा हो गई। ये एक तरह से उसका बॉटनिकल नेम है किसका? मुलेटी का। इसी तरह पेपावर सोमनिफेरम, पेपावर जीनस हो गया और स्पीसीज क्या हो गया? सोमनिफेरम। तो ये ओपियम का हो गया। धतूरा है, धतूरा का क्या हो गई? जीनस हो गया धतूरा और उसकी स्पीसीज हो गया मेटल या धतूरा एल्बा। ये अलग अलग स्पीसीज के भी आते हैं, कई सारे स्पीसीज, डिफरेंट स्पीसीज के मेडिसिनल प्लांट्स अवेलेबल है। तो इस तरह से इनको अलग अलग उनके बायोनॉमिनल नोमेनक्लेचर के अनुसार उसके टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन दिया गया, जिसमें किंगडम, डिवीजन, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीसीज के अनुसार उसको डिवाइड किया गया। इस टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन के अनुसार जो ड्रग को डिवाइड किया गया उसके भी कुछ मेरिट्स हैं, कुछ डीमेरिट्स हैं। डीमेरिट्स की बात करें तो स्टडी ये जो टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन वो देता है स्टडी ऑल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए फैमिली ऑफ ए ट्रू ड्रग एट वंस। एक ही जो भी कैरेक्टरिस्टिक की है, जो भी ड्रग है उसकी कैरेक्टरिस्टिक के अनुसार उसको एक ही फैमिली में दिया गया है। जैसे अम्बेलिफेरी है, फेनल, क्लोफेनल है, आपके कैरावे है, इनको सबको एक ही फैमिली में रखा गया। उनके कैरेक्टरिस्टिक भी एक ही है कि वो एज ए डाइजेस्टिव है, तो उसको एक ही कैटेगरी में रखा गया फैमिली को। दूसरा हो गया बॉटनिकल कैरेक्टर्स ऑफ ए प्लांट, वो सबके बॉटनिकल कैरेक्टर्स सबके क्या हैं? सेम है, उसके अनुसार उनको रखा गया। इवोल्यूटरी डेवलपमेंट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, जिस तरह से उनका डेवलपमेंट हुआ है उसी के अनुसार उनको उसी कैटेगरी में रखा गया। डीमेरिट्स एज पर जो टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन है ये फेल टू डिफरेंशिएट ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग। क्या ऑर्गेनाइज्ड ड्रग है कि अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग है, उसको आइडेंटिफाई करने में फेल है। एंड इट नॉट शो अबाउट द एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ ड्रग, कि एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स उस ड्रग के क्या क्या हैं वो ये शो नहीं करता है इस तरह का क्लासिफिकेशन। और आल्सो नॉट इंक्लूड मिनरल फॉर्म ऑफ ट्रू ड्रग, कि कौन सी मिनरल फॉर्म यूज हो रही है इसमें, इससे अपन ये आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं। तो ये है था टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रू ड्रग। थैंक यू।